नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। सोलन जिला के परवाणू में खुली प्रदेश की पहली पुष्प मंडी, पुष्प उत्पादकों को होगा फायदा। और शिमला से कटरा वॉल्वो बस सेवा शुरू, 5 जिलों के लोगों को मिलेगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल की गई है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत पिछले साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नए साल के पहले महीने के पहले सप्ताह में देश ने ये अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के नए संकल्प का प्रतीक है, जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों, टीका निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद कहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कंदरौर में करीब 208 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इनमें कोलडैम से 64 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से विभिन्न उठाऊ जल आपूर्ति योजनाएं और जलापूर्ति योजनाओं के संवर्धन कार्य सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। बाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंदरौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुठेड़ा में जल शक्ति उपमंडल और हरलोग में उप तहसील खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से गोविंद सागर झील में एशियन विकास बैंक परियोजना के तहत जल क्रीड़ा और अन्य पर्यटन आधारित विकासात्मक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने जिन परियोजनाओं के आज लोकार्पण व शिलान्यास किए हैं, उनसे क्षेत्र में विकास का नया अध्याय आरंभ होगा। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में एक समय पर एक स्थान पर 5 उद्घाटन और 19 शिलान्यास की पट्टिकाएं एक बार पहली बार लगी। कुल 24 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं यहां पर लगी है और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास कार्य इन पट्टिकाओं के माध्यम से जो हुए हैं या होने वाले हैं, उस पर हम लगभग 208 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। विकास पे इन योजनाओं के माध्यम से और गति और मजबूती मिलेगी। प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पूर्व सरकारों से विरासत में मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यों को महत्व दिया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण रेरा की वेबसाइट का आज शिमला में शुभारंभ किया। ये वेबसाइट हितधारकों और प्रोमोटर्स को डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेंगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि डिजिटाइजेशन समय की जरूरत है और वेब पोर्टल पर सभी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होने से अब हितधारकों और प्रोमोटर्स को कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा।
प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज कोरोना के 574 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 144, हमीरपुर में 85, शिमला में 80 और सोलन में 79 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज केवल 73 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2153 तक पहुंच गई है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सोलन जिले के परवाणू में प्रदेश की पहली पुष्प मंडी का आज लोकार्पण किया। इस मंडी के खुलने से अब प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को अपनी फसल बेचने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पहले चरण में इस पुष्प मंडी में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 10 दुकानें तैयार की गई हैं, जबकि दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है। कृषि मंत्री ने बताया कि 22 करोड़ की लागत से इस मंडी का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिसमें 100 से अधिक वातानुकूलित सुविधाओं वाली दुकानें होंगी। वीरेंद्र कंवर ने उम्मीद जताई कि किसानों की आय को दोगुना करने में ये पुष्प मंडी मददगार साबित होगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी मौजूद रहे। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला के ISBT टूटीकंडी से कटड़ा वॉल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि शिमला से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट से जम्मू होते हुए ये वॉल्वो बस कटड़ा पहुंचेगी, जिससे 5 जिलों के लोगों को सुविधा मिलेगी। बिक्रम ठाकुर ने बताया कि शिमला से वॉल्वो बस शाम 5:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे कटड़ा पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि वॉल्वो के किराए में यात्रियों को पहले महीने करीब 35% की छूट दी जा रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि HRTC के पास वर्तमान में 75 इलेक्ट्रिक बसें हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना महामारी से निजात मिलती है तो जल्द ही शिमला से जयपुर वॉल्वो बस सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भरता के लिए कृत संकल्प है। वे आज कांगड़ा जिला के स्तोवरी के इंद्रप्रस्थ में 2 दिवसीय राज्य महिला आयोगों की परिसंवाद बैठक के शुभारंभ अवसर पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को ई-हाट सुविधा के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस व पंजाब सरकार के खिलाफ आज शिमला के रिज मैदान पर भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में मौन धरना प्रदर्शन किया। बाद में त्रिलोक कपूर ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक बेहद चौंकाने वाली और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक तय प्रोटोकॉल है, लेकिन जानबूझकर किया गया विलंब स्पष्ट करता है कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ मजाक किया है। उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन भर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जबकि चंबा जिला में बारिश व बर्फबारी का समाचार है। लाहौल स्पीति जिले में पिछले दिनों हुए भारी हिमपात के बाद अवरुद्ध हुए मनाली केलंग मार्ग को BRO ने 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दिया है। उपमंडलाधिकारी प्रिया नागटा ने बताया कि लाहौल घाटी में फंसे पर्यटकों सहित 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 90 से 100 लोग हैं जो वेरियस व्हीकल्स में जिनको रेस्क्यू किया गया है। और अब रोड की स्थिति ये है कि शाम होने के कारण अब रोड पे आइसिंग जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम नहीं रेकमेंड करेंगे कि कोई भी 2 व्हील ड्राइव वाले जाएं और इमरजेंसी में ही डिजास्टर कंट्रोल रूम से के थ्रू परमिशन के तहत ही इमरजेंसी में आवाजाही करें। जो वेदर का फोरकास्ट है, कल और परसों दोनों दिन बर्फबारी बताई गई है। मैं यही अपील करूंगी कि आप प्रशासन का साथ दें और नॉन इमरजेंसी केसेस में अपने घर से बाहर ना निकलें और टूरिस्ट भी बाहर आना अवॉइड करें। सब अपने घर रहें। उधर चंबा जिला में बर्फबारी के कारण झुलाड़ा पंचायत में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे 2 परिवार प्रभावित हुए हैं। SDM नवीन तंवर ने बर्फबारी के चलते पर्यटकों से खजियार से डलहौजी मार्ग पर सफर न करने की अपील भी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को दी बधाई।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। सोलन जिला के परवाणू में खुली प्रदेश की पहली पुष्प मंडी, पुष्प उत्पादकों को होगा फायदा। और शिमला से कटरा वॉल्वो बस सेवा शुरू, 5 जिलों के लोगों को मिलेगी सुविधा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।